हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं सोनी मैम, टीचिंग एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। तो हमारे साथ आप लोग जुड़ना चाहिए, तो जुड़ जाइए यहाँ से। टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल आप लोग के लिए सुपर 30 क्लासेस डेली हम लेकर आते हैं। और टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए दिवाली बाद आप लोग का नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग अपने क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग का है आज का 21 क्वेश्चन है, जो हम लोग का आज फर्स्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक वर्ष किस दिन को विश्व बचत दिवस मनाया जाता है? विश्व बचत दिवस बताना है। 30 अक्टूबर, 2 नवंबर, 10 नवंबर, 14 नवंबर। तो विश्व बचत दिवस, ये क्वेश्चन हम लोग का बीपीएससी में भी आया है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, सही हो जाएगा ए। 30 अक्टूबर को हम बचत दिवस मनाया जाता है विश्व में, पूरे विश्व में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन परिरक्षक पदार्थों के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं? परिरक्षक बताना है, जो कि मतलब कि प्रिजर्वेशन जो होता है। चीनी, नमक, सिरका, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन यहाँ डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चीनी भी है जो परिरक्षक का काम करता है, नमक भी है और सिरका भी है। ये तीनों जो है ये परिरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। जैसे सिरका है, इसको अचार में डाल देता है। इसमें तेल भी एक आ जाएगा जो कि अचार में डाला जाता है क्योंकि वो ख़राब ना हो, उसको बचने के लिए ज़्यादा दिन तक स्टोर रख लेते हैं उसके वजह से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौद्रिक आय के अंतर्गत आता है। मौद्रिक आय यानी कि मुद्रा, जो मुद्रा के रूप में आता है उसे ही मौद्रिक आय कहते हैं। तो देखते हैं इसमें, रुचि, नौकर की सुविधा, श्रम, मकान का किराया। तो श्रम तो हम इसमें अपना खुद श्रम लगाते हैं, ये मौद्रिक रूप में नहीं आएगा। और नौकर की सुविधा जो है, ये इससे तो हमें सुविधा मिल रहा है ना, जो लाभ मिल रहा है सुविधा, वो मुद्रा के रूप में नहीं मिल रहा है। और रुचि भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ, क्योंकि जो मकान के किराया मिलता है हम लोग को, तो वो जो किराया है वो मुद्रा के रूप में, पैसा के रूप में मिलता है, तो उसे ही मौद्रिक आय के अंतर्गत रखा जाता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जल तथा खाद्य पदार्थों द्वारा संवहित रोग है? जल तथा खाद्य पदार्थों द्वारा बताना है। तो तपेदिक, खसरा, हैजा, डिप्थीरिया। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? जो है ये संवाहित रोग फैलता है जो, उसको बताना है यहाँ। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हैजा। ये जो है दूषित जल के द्वारा फैलता है, अशुद्ध जल से फैलता है। जो हैजा है अशुद्ध जल से फैलता है। और जो है ये जो है यहाँ जो है ये तपेदिक, खसरा और डिप्थीरिया, ये जो है ये तीनों जो है ना अशुद्ध वायु से फैलते हैं, अशुद्ध वायु द्वारा फैलता है। तो यहाँ ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, दूषित जल के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइंड मैपिंग का तात्पर्य है। जो माइंड मैपिंग होता है उसका क्या तात्पर्य बताना है। समझ बढ़ाने की एक तकनीक, साहसिक कार्य के लिए कार्य योजना, मन का चित्र बनाना, मन के कार्यों पर शोध करना। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये एक तकनीक है जो समझ की एक तकनीक है जो समझ बनाता है। तो यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में विकास के किस पहलू को नज़रअंदाज किया गया है? नज़रअंदाज किए हैं जिसको, वही बताना है। सामाजिक पहलू ये तो इनका था ही, सांस्कृतिक पहलू ये भी था, जैविक पहलू, भाषाई पहलू, इन्होंने भाषा पे भी कार्य किए थे।
तो यहाँ ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। ये जो इनका है तो ये सब नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ सी जो है हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने जैविक पहलू पे कोई कार्य नहीं किए थे, इसको नज़रअंदाज कर दिए थे। तो ये भाषाई पे भी कार्य किए थे, भाषा पे भी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव संसाधन नहीं है? जो मानवीय नहीं है, अमानवीय है, वही बताना है। तो मानव संसाधन यानी ह्यूमन में जो अंदर निहित होता है उसे कहते हैं, जो ह्यूमन के अंदर निहित नहीं होता है जिससे अमानवीय कहते हैं। जैसे मानवीय जो होता है, तो आप देखते हैं यहाँ स्थान, कौशल, ज्ञान, समय। तो ज्ञान जो है मानवीय है, जो अंदर ही निहित होता है। कौशल जो हमारा है, स्किल, ये भी हमारे अंदर निहित होता है, ये भी मानवीय हो जाएगा। और ये समय, समय जो है ये विवादित है। इसको ग्रास एंड कैंडल ने, जो ग्रास एंड कैंडल जो है वो मानवीय बताया है, और जो निकिल डार्सी है, निकिल एंड डार्सी जो है अमानवीय बताए हैं, अमानवीय बताए हैं। और ये ग्रास एंड कैंडल जो हैं इन्होंने मानवीय बताया है। तो ये विवादित है। और स्थान जो है, स्थान ये जो है, तो ऑप्शन यहाँ हमारा सही हो जाएगा। अमानवीय जो है स्थान है, तो इसे भी मानवीय यहाँ ले लेंगे, क्योंकि ऑप्शन के अनुसार हमें चलना है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। ये अमानवीय है, अमानवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल परिवार का मतलब है, मूल यानी कि मूल इकाई जिसे बोलते हैं, जहाँ से परिवार बनता है, देखते हैं उसका मतलब। यह संयुक्त परिवार का पर्याय है, यानी कि पर्यायवाची है संयुक्त परिवार का। एक परिवार जिसके मूल निवासी भारत से है, एक परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे शामिल है, एक परिवार जिसमें केवल पति और पत्नी हो। नहीं, केवल पति पत्नी नहीं होंगे। ऑप्शन यहाँ देखते हैं फिर। ऑप्शन नंबर जो ए है, यह संयुक्त परिवार का पर्यायवाची है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ ऑप्शन हमारा जो है वो सी सही हो जाएगा। एक परिवार जिसमें माता पिता हो और उनके अविवाहित बच्चे हो, जिनकी शादी नहीं हुआ हो। तो ऑप्शन यहाँ हमारा सी सही हो जाएगा 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहा की माँ नौकरी करती है और नेहा के पिता दादा दादी और चाचा चाची सभी एक घर में एक साथ खुशी से रहते हैं। एक ही घर में एक साथ खुशी से रहते हैं, किस प्रकार का परिवार का उदाहरण है, बताना है। एक ही घर में रहते हैं, दादा दादी भी हैं, चाचा चाची हैं, तो सब तो एकल परिवार नहीं होगा। पितृसत्तात्मक परिवार, यहाँ इससे कोई मतलब नहीं है। पितृसत्तात्मक परिवार का मुखिया पिता होता है, ये भी यहाँ कुछ नहीं पूछा गया है। और संयुक्त परिवार, तो यहाँ ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, क्योंकि ये संयुक्त परिवार है, इसमें चाचा चाची भी हैं, दादा दादी भी हैं, एक ही साथ और एक ही घर में रह रहे हैं, तो ये संयुक्त परिवार हो जाएगा। एकल परिवार ये जो है, इसमें माता पिता और अविवाहित बच्चे सिर्फ रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से प्रारंभिक परिवार का सही अर्थ चुनें। जो प्रारंभिक परिवार कहाँ से बनता है वो बताना है। विवाह पूर्व वयस्क जीवन, नहीं, विवाह से पूर्व कोई परिवार का मतलब नहीं रहता है। विवाह हो नामक संस्कार जब हो जाता है उसके बाद से एक परिवार बनता है, तो वहीं हमें देखना है। बिना बच्चे वाला विवाहित जोड़ा
एक बच्चे वाले विवाहित जोड़े ये नहीं होगा, ये एकल परिवार में हो जाएगा। पालन पोषण परिवार ये भी नहीं हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ हमारा बी सही हो जाएगा। बिना बच्चे वाले विवाहित जोड़ा, जहाँ से मतलब विवाह नामक संस्कार हो जाता है, सिर्फ पति पत्नी होते हैं, वहाँ से परिवार जो है हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 से 8 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के विकास के पैटर्न में मोटर, सामाजिक, भावात्मक, संज्ञानात्मक और शामिल है। मतलब ये सभी जिसमें शामिल है। 2 से 8 वर्ष का बालक है तो उसके विकास पैटर्न में ये शामिल है, और क्या शामिल है वो बताना है। संज्ञानात्मक भी शामिल है, भावात्मक भी है, सामाजिक भी है, मोटर स्किल भी है। तो और क्या शामिल है? तो अनुकूलनशीलता कौशल, संचार कौशल, भाषा कौशल, लेखन कौशल। यहाँ ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। उसके भाषा में भी विकास होने लगता है, भाषा कौशल भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विकास का कौन सा सिद्धांत गलत है? जो विकास होता है उसमें कौन सा सिद्धांत जो है गलत बताना है। विकास का कौन सा सिद्धांत जो है गलत है वो उसे बताना है। यहाँ विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, ये सही है। जो विकास है सब बच्चे में, ये किसी में भी मतलब कि भिन्न होता है, सब में अलग अलग होता है, भिन्नता होती है। विकास संयोगों का परिणाम है। विकास जो है संयोगों का परिणाम नहीं है, ये संयोग नहीं है। यह एक सतत प्रक्रिया है, सही है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है विकास, जीवन पर्यंत चलती है, जीवन जन्म से मृत्यु तक। यह पूर्वानुमानित है, यह पहले अनुमान लग जाता है। तो ऑप्शन यहाँ हमारा जो है बी सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा गया है तो नहीं का ऑप्शन ये गलत जो है, ये जो गलत पूछा गया है तो ये जो नहीं है ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि और विकास की प्रक्रियाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? कौन सा सत्य है बताना है। यहाँ दोनों प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं। विकास स्वाभाविक है, जबकि वृद्धि के लिए बाहरी हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। यदि विकास संतोषजनक है तो विकास होता है, ऐसा कोई बात नहीं है। दोनों प्रक्रियाएं बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के साथ साथ चलती है। ऑप्शन यहाँ हमारा डी ए सही हो जाएगा। दोनों प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा संपदा खनिज का मुख्य स्रोत है। ऊर्जा संपदा जो है खनिज में किसका संपदा, ऊर्जा मतलब कि कहाँ से ज़्यादा मिलता है उसे ही बताना है, मुख्य बताना है। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लवण, विटामिन। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा ज़्यादा मिलता है, ऑप्शन ए से बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेचिश से पीड़ित बच्चों को दिया जाता है। जो पेचिश से पीड़ित बच्चा होता है उसको क्या दिया जाता है ये बताना है बच्चे को। तो दूध, चीनी, गर्म दूध, नमक युक्त ठंडा पानी, नमक और चीनी युक्त मसाला। यहाँ स्पाइसेस ये मसाला से नहीं है तो इसका ये कोई मसाला नहीं है, तो ऑप्शन हमारा ये डी ही सही हो जाएगा। ये नमक युक्त ठंडा पानी नहीं, गर्म दूध नहीं और दूध नहीं, ये जो पेचिश का समय है यही दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका ऑप्शन डी सही है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है? जो विकास में प्रभावित नहीं करता है उसे बताना है। रोग एवं रोग, यहाँ कुछ नहीं है। रोग जो है विकास को प्रभावित करता है। जब हम किसी रोग से ग्रसित बच्चा होता है तो उसके विकास जो है बाधित कर देता है। बी नंबर, पोषण की भी जब कमी हो जाती है तभी भी विकास बाधित होता है। वातावरण
इन्वायरमेंटल, जब हमारा इन्वायरमेंट जो है अच्छा नहीं रहता है, मौसम के अनुसार भी बच्चे का विकास बाधित हो जाता है। और धन, इससे कोई विकास में बाधा नहीं उत्पन्न होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बीमारी दूषित भोज्य पदार्थों के सेवन से होती है? दूषित भोज्य पदार्थ के सेवन से मतलब कि यूज करने से, खाने से कौन सी बीमारी होती है? दूषित भोज्य पदार्थ से अतिसार, हैजा, पेचिश, इनमें से सभी। तो पेचिश भी होता है, अतिसार भी होता है, हैजा दूषित जल से होता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार हम चलेंगे तो ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार चलेंगे तो डी सही हो जाएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक के पासबुक से हमें क्या जानकारी मिलती है? जो बैंक का पासबुक जो होता है, जो कॉपी मिलता है एक पासबुक जो है, उससे हमें क्या क्या जानकारी मिलती है वो बताना है। खाता धारक का विवरण सही है, मिलता है। लेन देन का विवरण, हम कितना पैसा निकाल रहे हैं वो भी उसमें छपता है। कितना पैसा हम निकाल रहे हैं, कितना पैसा हम जमा किए हैं वो भी इसमें छप जाता है अगर प्रिंट करवाते हैं पासबुक। तो खाते का शेष, जो अवेलेबल बैलेंस रहता है, कितना बचा है उसको भी बताता है। तो यहाँ ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। इनमें से सभी जानकारी हमें मिलती है पासबुक से, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्के जारी किए जाते हैं। सिक्के जो है कौन जारी करता है सिक्का? भारत सरकार द्वारा, नाबार्ड द्वारा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा। तो यहाँ ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। भारत सरकार जो है उसके द्वारा सिक्का जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन नवजात शिशु के लिए वस्त्रों के सामान का आदर्श विकल्प सही है? ये बताना है। नवजात शिशु के लिए वस्त्रों के सामान आदर्श विकल्प इसमें से बताना है कौन से विकल्प जो है। तो आगे से खुलना, पीछे से खुलना, ऊपर से खुलना, नीचे से खुलना। नीचे से नहीं होगा, ऊपर से भी खोलना नहीं होगा और पीछे से भी नहीं होगा। सबसे अच्छा कंफर्टेबल बच्चे जब आगे से खोलना और बंद करने वाला जो होता है कपड़ा, उसमें बच्चे कंफर्टेबल रहते हैं। वो बच्चों को पहनाने में, निकालने में भी आसानी रहता है। तो यहाँ ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, आगे से खुलना। तो यहाँ ये अंतिम क्वेश्चन हम लोग का था यहाँ। और आगे क्वेश्चन करने के लिए आप लोग हमारे साथ डेली सेशन जो चलता है सुपर 30, इसको करने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए आप लोग, टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल। और आप लोग को सेशन जब पसंद आए, तो आप लोग वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कर दिया करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि आने वाली अपडेटेड वीडियो आप लोग के यहाँ जल्द से जल्द पहुँच सके। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।